अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीट मर्चेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हर चंद की वीडियो बनाने में कुछ फ़नी वजूहात की बिना पर देर हुई, लेकिन ये वीडियो अब भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ये वीडियो बुनियादी तौर पर कुर्बानी के फ़नी मसाइल से मुताल्लिक़ है। शरई मसाइल तो आपको उलमा बखूबी आगाह करते रहते हैं, लेकिन जो फ़नी मसाइल हैं उस पे अमूमन कोई वीडियो नहीं है, और अगर उस पे कुछ आगाही भी है तो वो ज़्यादातर वो लोग हैं कि जिनका इस मामले में जिनकी इंफॉर्मेशन अधूरी है। तो हमने इस वीडियो के 4 हिस्से किए हैं। एक वीडियो का हिस्सा जो है वो ये है कि जब मंडी से आप जानवर खरीदते हैं तो किस किस तरह की एहतियात ज़रूरी है, और जब आप जानवर घर पे ले आते हैं तो उसको रखते हैं, उसको किस तरह की एहतियात ज़रूरी है। तीसरा हिस्सा है कि कुर्बानी जब होती है उस वक्त आपको क्या क्या एहतियात करना चाहिए, किस तरह आप कुर्बानी को अपनी बेहतर बना सकते हैं। और चौथा हिस्सा है कि गोश्त को किस तरह महफूज रखा जाए ताकि वो ज़ाय ना हो और काम आए। तो पहले हिस्से पे हम शुरू करते हैं। मंडी जब आप जानवर खरीदने जाते हैं तो 2-3 चीज़ों की तो बुनियादी एहतियात ज़रूरी है कि आप पैसों को बड़ी एहतियात से लेके जाएं। माहौल आजकल बड़ा ख़राब है, ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, क्रिमिनल लोग भी सरगर्म हैं, तो आप एहतियात कीजिए अपने पैसों को ले जाते वक्त। जानवर खरीदते वक्त ये एहतियात कीजिए कि उसमें भी 2 नंबरी नौसरबाजी ये है कि जाली उनके दांत लगाए जाते हैं, उनको अच्छी तरह चेक कर लें। कोई अगर समझदार जो लोग इस बात को जानते हैं कि जाली और असली दांतों में क्या फ़र्क होता है तो वो देखें। शरई तौर पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, उलमा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आगाही फराहम करते हैं, लेकिन उमूमन जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में नहीं होती। इस वीडियो को पाकिस्तान से बाहर जो हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं उनके लिए मैं एक टेक्स्ट, ये व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास यहाँ इस वक्त है, इस व्हाट्सएप नंबर में आपको PDF फाइल मिल जाएगी जो उर्दू में होगी, जिसमें आप पढ़ के अच्छी तरह, अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देख पाए तो आप पढ़ सकते हैं। और ये PDF इंग्लिश में भी है। हमारे वो मुसलमान भाई जो उर्दू पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, दूसरे मुल्कों में है, तो फॉर देम, फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स, वी आर ऑलरेडी we prepare a video for them and a PDF file in which you can get the complete information about the Qurbani and preservation of the meat. So if you want to get the PDF file, just message me in this WhatsApp number and you will get the PDF file in English, and you can get a very good help from this. So तो शुरू करते हैं। मेरा जो पहली जो वीडियो है वो है मंडी से जानवर खरीदते वक्त क्या ख्याल रखें। देखिए, मंडी से जब जानवर खरीदते जाते हैं तो शरई तौर पे तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि मुकम्मल सेहतमंद हो, कम से कम 2 दांत जानवर देखें ताकि उसकी उम्र पूरी हो, जो बेऐब हो और बीमार ना हो। तो बेऐब और बीमार जानवर को पहचानने की निशानियां, अलामत हैं जिन पे आपको तवज्जो देना ज़रूरी है। अगर आपको मवेशियों में इनमें से कोई अलामत नज़र आए तो फौरी तौर पर तो इसको ना खरीदें, और अगर खरीद चुके हो तो या जानवर पाल कर ज़िबा कर रहे हो तो फौरी तौर पर किसी माहिर वेटनरी डॉक्टर से रुजू करें, राब्ता करें। बीमार मवेशी की आम निशानी यही है कि उसके रवैये में तब्दीली होती है। सेहतमंद और चुस्त जानवर जो है वो फ़आल होते हैं, जबकि बीमार जानवर सुस्त और बेहिस नजर आते हैं। वो अक्सर अलग थलग रहते हैं या कम हरकत करते हैं। इसके अलावा बीमारी में ये भी होता है कि कुछ बेचैनी और जारियत हो जाती है जानवरों में। तो बाज़ औक़ात जो बीमार जानवर बेचैन और जारे होते हैं और गैर मामूली तौर पे एग्रेसिव होते हैं तो उनको भी आपको पहचानना ज़रूरी है। वो भी मुमकिन तौर पे बीमार हो सकते हैं। बीमार जानवर लंगड़ा के चलता है या उठने बैठने में मुश्किल महसूस करता है तो उसका फिजिकल चेकअप कर लें खरीदारी के वक्त। बुखार चेक करें, ऐसे जानवरों का जिस्म गर्म महसूस हो सकता है। दर्ज हरारत नापने से बीमारी की तस्दीक हो सकती है। भूख में कमी होती है। तो जो बीमार जानवर अगर घर में आपके मौजूद है तो आमतौर पर खाना पीना कम कर देगा या बिल्कुल छोड़ देगा। वजन में भी कमी हो सकती है। वो आपको महसूस होगा कि जानवर का वेट कम हो रहा है। बीमारी की वजह से जानवर का वजन कम होता है। खांसी, छींके, आप जैसे हम इंसानों को होती इसी तरह की जानवरों में भी मिलती जुलती आपको अलामत पाई जाती है बीमारी में। खांसी, छींके, नाक से पानी बहना, सांस की बीमारियों के अलामत में जैसे खांसी है और बलगम वगैरह आपको महसूस होगा कि उससे
نکل رہا ہے، آنکھوں میں تبدیلی ہوگی، آنکھیں سوجی ہوئی ہوں گی، لال ہوں گی، ان میں سے پانی بہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو جلد اور بالوں کی حالت دیکھیں کہ جلد پر زخم، گلٹیاں، کوئی جو لمپی اسکن ڈیزیز کی ہے وہ کوئی اس قسم کی نہ ہو۔ بالوں کا کھردرا ہونا بھی بیماری کی نشانی ہوتا ہے، جسے لمپی اسکن ڈیزیز میں نے عرض کیا ہوتا ہے۔ منہ اور کھر کی جو بیماری ہوتی ہے جس کو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہا جاتا ہے، تو اس میں رال بھی بہتی ہے جانوروں کی، یا لنگڑا پن ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ غور کر لیں خریداری کے وقت، یا دیکھیں کہ جانور کو سانس لینے میں دشواری ہے، تیز سانس لے رہا ہے، زور لگا کے سانس لے رہا ہے، یا منہ کھول کے سانس لے رہا ہے، تو یہ بھی بیماری کی ایک علامت ہوتی ہے۔ موشن کانسٹیپیشن وغیرہ بھی جانوروں میں ہوتی ہے، ہاضمے کی بیماریاں ان میں ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ مسوڑوں یا جھلیوں کا رنگ جو ہے، صحت مند جانور کے جو مسوڑے یا جھلیاں وغیرہ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ یا آنکھوں کے اندر، تو وہ جو ہے پنک ہوتی ہیں، اور بیمار جانور میں پیلی، سفید یا نیلی ہو سکتی ہے، تو اس پہ بھی آپ غور کیجئے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تھکن یا کمزوری سی ہوگی، جانور جو بیمار ہوتا ہے وہ عموماً تھکا ہوا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ جانوروں میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، لمپی اسکن ڈیزیز، اینتھریکس بھی جانوروں میں ہوتا ہے۔ اسکن پہ خارش کے کیڑے جیسے کاٹنے والے نشان، گردن میں سوجن یا بلڈ کے موشن اگر ان کو آ رہے ہوں، تو تیز بخار ہو، یا رویے میں تبدیلی یا ہم آہنگی کی کمی، یا چلنے میں دشواری محسوس ہو، پٹھوں کا مڑنا ہو، یا جانور کو جھٹکے لگ رہے ہو، تو ایسا جانور بیمار ہے، اس کو ہرگز نہ خریدیں۔ بھوک میں کمی کے جو کمی ہوتی ہے، تو اگر بھوک میں کمی نہیں ہو، جانور کھا بھی رہا ہو، اس کے باوجود اس کا وزن کم ہو رہا ہو، تو یہ جانور میں بیماری کی ابتدائی علامات ہیں، تو ان کو پہچاننا اور بر وقت علاج کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی شک کی صورت میں کسی بھی ماہر ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کو گھر میں رکھا جائے تو کیا کیا احتیاطی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناصر قریشی، نامینیٹڈ چیئرمین میٹ مرچنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن۔